नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर वर रक्षक की जो भर्ती अभी विज्ञापन निकला हुआ है उसका डिटेल लेकर आया हूँ। इसमें पूरा आपको सिलेबस के बारे में, फिजिकल के बारे में, हाइट, हेल्थ सारी डिटेल बताऊँगा। आप वीडियो में बने रहिए। जो भी अभ्यर्थी वर रक्षक फॉरेस्ट गार्ड बनना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। साथ ही साथ वाहन चालक का जो 144 पदों पर भर्ती जो अभी फॉर्म भरा रहा है उस पर भी मैं बात करूंगा। उसका भी मैं पूरा डिटेल लेकर आया हूं। क्या योग्यता है, क्या एज लिमिट है, तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से मैं आपको बता दूं, वर रक्षक के 1484 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था। उसका एक बार फिर से विंडो खुला हुआ है। जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे केवल उन्हीं को फॉर्म भरना है, और जो अभ्यर्थी फॉर्म भर लिए थे और उसके बाद अपात्र हो गए थे वो इसमें भर सकते हैं। तो दोनों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं वेबसाइट है www.cgforest.com पर उपलब्ध है। अगर आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप दुकान से जाकर चॉइस सेंटर से फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि कब तक है, 12/6 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 1 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद इसका जो फिजिकल है तो जुलाई तक मानकर चलिए आपका फॉर्म भराना है। तो अगस्त लास्ट या सितंबर में इसका जो शेड्यूल है जो फिजिकल का वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी सारी डिटेल आप नीचे देख सकते हैं, या मैं पहले ही यहाँ पर जो पात्र सूची है वन मंडल वाइज डाला गया है, मतलब बताया गया है, उसको मैं टेलीग्राम में डाल दिया था। तो चलिए इसका मैं पूरा आपको डिटेल बता देता हूँ। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले। आल पर प्रेस कर रखे रहेंगे तो सारी डिटेल आपको मिलती रहेगी। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बता देता हूँ पूरा डिटेल। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर रक्षक पद के लिए सबसे पहले जो शैक्षणिक योग्यता है, वेतनमान है एवं शारीरिक अर्हता, नियम एवं शर्तें का विवरण। तो सबसे पहले योग्यता क्या है, तो कोई भी अभ्यर्थी जो 12वीं पास है 10-2 पद्धति से, चाहे आप ओपन से पास हो या आप रेगुलर से, अगर आप पास हैं 12वीं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा है आयु सीमा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो तो जो आयु की गणना 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम आपका 18 वर्ष, अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। छूट रहेगी ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये पुरानी वैकेंसी है तो 1/1/2023 को आधार वर्ष माना गया है। अभी आप फॉर्म भरवा कर देख सकते हैं, हो सकता है 1/1/2024 ले रहा होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि जो अभ्यर्थी फॉर्म भराने जाएंगे उसको यहाँ पर डिटेल पता चल जाएगा। तो कम से कम 18 वर्ष रहना चाहिए। तो 18 वर्ष और अधिकतम आपका जो ST SC OBC है उसको 45 वर्ष, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष रहेगा। तो ये है सिंपल जानकारी। चलिए आगे मैं आपको और इसका जो डिटेल है क्या रहेगा उसको भी मैं बता देता हूँ। बाकी डिटेल आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा और वहाँ से आप देख पाएंगे। रेगुलर भर्ती है, वेतनमान आपका जो रहेगा 5200 से 20,200 और ग्रेड पे यहाँ पर 1900 रहेगा। और जो भर्ती यहाँ पर 70, 80 और 90 वाला ये रहेगा कि नहीं, ये अब नया भर्ती होने के बाद समझ में आएगा। शारीरिक योग्यता क्या रहेगी, तो सबसे पहले वर रक्षक के पद के लिए न्यूनतम शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, तो ऊंचाई है जिसमें पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी। तो ऊंचाई क्या रहेगा पुरुष अभ्यर्थी के लिए, तो अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर के हैं आप तो फॉर्म भर सकते हैं। महिला अभ्यर्थी 145 सेंटीमीटर। बाकी SC OBC और सामान्य को 163 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी को 150 सेंटीमीटर लगेगा। सीना फुला के समस्त वर्गों को 79 सेंटीमीटर न्यूनतम आपका होना चाहिए और सीना फुला के आपका 5 सेंटीमीटर, तो 79 5 यहाँ पर 84 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। महिलाओं को इसमें छूट रहेगी। उसके बाद यहाँ पर टिप दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को सीना के फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया है। तो जो भी जिले लगभग 14 या 16 जिले जो नक्सल प्रभावित जिले में आते हैं वहाँ के अभ्यर्थियों को यहाँ पर शिथिल किया गया है और महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर छूट रहेगी। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अर्हत जो योग्यता अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नापजोख हेतु बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक अर्हता पूर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले नापजोख रहेगा, सॉरी यहाँ पर पहले नापजोख लिया जाएगा, उसी दिन नापजोख के बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता फिजिकल होगा, और जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से वेबसाइट पर दी जाएगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट का विवरण निम्नानुसार है। तो 100 अंकों का रहेगा, पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो होगा। तो सबसे पहले 200 मीटर दौड़ 25 अंकों का,
800 मीटर दौड़ 25 अंकों का, लंबी कूद 25 अंक, गोला फेंक 25 अंक। इस तरह से 4 यहाँ पर टेस्ट होने हैं 25-25 अंकों का। यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया है। 200 मीटर आपको दौड़ना है, एक प्रयास दिया जाएगा। 24.50 सेकंड से कम में दौड़ते हैं पुरुष अभ्यर्थी तो 25 अंक, और 24 से 51। ये पूरा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा तो आप अच्छे से देख पाएंगे। महिलाओं के लिए 28.50 सेकंड या उससे कम दौड़ते हैं तो 25 अंक, और 28-51 से 30 तक दौड़ते हैं तो 20 अंक। इस तरह से सभी अंक डिवाइड है, जैसे पुलिस में होता है सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा 800 मीटर दौड़ है, इसमें 2 मिनट 10 सेकंड पुरुषों के लिए 20 अंक रहेगा, और 3 मिनट 1 सेकंड से या उससे कम मिनट में 25 अंक महिलाओं की। लंबी कूद 3 प्रयास दिया जाएगा, 5 मीटर 5 या 15 लगभग 18-19 फीट के आसपास, जिसमें 25 अंक पुरुषों के लिए, 4.2425 मीटर महिलाओं के लिए। इससे कम ज़्यादा सभी में अंक है, ऐसा नहीं सबसे कम अगर आप रहता है तो 0 अंक है। गोला फेंक रहेगा, वजन पुरुषों के लिए यहाँ पर 7.5 किलो के आसपास, 7.62 किलो, महिलाओं के लिए 4 किलो। 3 प्रयास 9 मीटर से अधिक में 25 अंक, उससे कम में 20 अंक, महिलाओं के लिए 8 या उससे अधिक में 25 अंक। तो ये है। शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन्हीं को यहाँ पर बुलाया जाएगा। पुरुषों के लिए 60 अंक लाना अनिवार्य है, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 60% अंक, और यहाँ पर ST SC OBC को 50% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आपको आगे बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी में कराया जाएगा। रात्रि अथवा कृत्रिम प्रकाश में परीक्षा नहीं कराई जाएगी। शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में एकरूपता एवं पारदर्शिता के लिए बहुउद्देशीय कार्ड का प्रारूप एवं नमूना विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा का सिलेबस भी मैं बता दूं। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रवीण सूची, मेरिट सूची, जाति वर्गवार तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या से 15 गुना आवेदकों को यहाँ पर लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। मतलब पर्याप्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लगभग 1500 पोस्ट है मानकर चलिए, तो 15 × 15 लगभग 22,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में अवसर दिया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही 15 गुना से अधिक हो। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा राज्य शासन के नियुक्त अधिकृत एजेंसी के द्वारा कराया जाएगा। तो मानकर चलिए संभवतः मेरे अनुमान से व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप सभी तैयार रहिए, जो कि व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम होने की पूरी यहाँ पर संभावना रहेगी। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता एवं अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। सामान्य ज्ञान में पूरा यहाँ पर रहेगा आपका भारत का और छत्तीसगढ़ का। उसके बाद बुद्धि क्षमता आपका रहेगा, जो कि आपका रीजनिंग है, और गणित के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सिलेबस है। पुनः अंक दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर NNCC सर्टिफिकेट है B ग्रेड वाले। राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद, टीम में स्पर्धा के विजेता उपविजेता या व्यक्तिगत स्पर्धा में 3 अंक प्राप्त होने वाले। तो चयन सूची कैसा रहेगा? शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। पैदल चालन, प्रवीण सूची के उम्मीदवार को पैदल चालन परीक्षा देने होगी। पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवार को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई भी अंक नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित अवधि में दूरी यहाँ पर जो है पूर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति होते अपात्र कर दिए जाएंगे। तो यह जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो ये जानकारी थी वररक्षक के लिए, और कहाँ इसका पोस्ट है उसका डिटेल मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर देख पाएंगे। उसके बाद अगला है जो कि आपका ड्राइवर का, तो चलिए उसको देख लेते हैं, वाहन चालक का। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती के लिए सेम यहाँ पर इसका भी फॉर्म भरा रहा है। ये 12 जून से 1 जुलाई तक रहेगा। तो इसके लिए क्या क्या योग्यता रहेगी, चलिए मैं आपको बता दूँ क्या क्या पोस्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों वन मंडल में भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक के 77 पद एवं हल्का वाहन चालक के 67 पदों पर सीधी भर्ती हुई। तो यहाँ पर आमंत्रित किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर विंडो खोला गया है, तो उनके लिए एक अवसर। तो ये वेबसाइट है, सेम वेबसाइट है, वहीं पर जाकर आपको यहाँ पर फॉर्म भरनी है। तो 12/6/2024 से
1/7/2024 तक रात्रि 12 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपसे फॉर्म भरते नहीं बनता तो आप चॉइस सेंटर जाकर जरूर भरवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म भर चुके हैं उसको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, जो पात्र हो गए होंगे, जो अपात्र होंगे उन्हीं को फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी वन मंडल है, कार्यालय है, कहाँ कहाँ से कितने फॉर्म निकला हुआ है, कहाँ से आपको भरना है, आप ये टेलीग्राम में PDF लेकर भर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग मंडल है, वहाँ पर जो पोस्ट निकली हुई है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, लीडनेस के मोड में है, तो आप वहाँ पर जाकर इसको अच्छे से देख पाएंगे। इसका जो क्या सिलेबस रहेगा और क्या योग्यता है उस पर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाहन चालक के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता वेतनमान। तो सबसे पहले भारी वाहन चालक, ट्रक चालक, ट्रैक्टर चालक हेतु जो शैक्षणिक योग्यता है, तो पहला है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब आप 8वीं पास हो, भारी मोटरयान चलाने का वैध लाइसेंस धारक हो, आपका हैवी लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद है भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो आपको अनुभव बनवा लेना है, जो जहाँ से आप बनवा सकते हैं। उसके बाद है हल्का वाहन चालक पद हेतु शैक्षणिक अर्हता, किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 8वीं पास और हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस, जीप कार चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम आपका 40 वर्ष, छूट मिलाकर ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट मिलाकर आपका 45 वर्ष तक रहेगा। तो ये है जानकारी, इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कोई भी लिमिटेड कि यहाँ से आप इसको भरवा सकते हैं। जो आपका अनुभव है तो यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर भर्ती है और इसमें जो वेतनमान है आपका देख सकते हैं 2200 ग्रेड पे में रहेगा आपका वाहन चालक का, भारी वाहन चालक का, और हल्का वाहन चालक का यहाँ पर 1900 ग्रेड पे में रेगुलर भर्ती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद चयन प्रक्रिया, आवेदकों से निर्धारित तिथि तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं छानबीन करते हुए समस्त निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने वाले आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी। आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को वाहन चालन एवं वाहन मशीन के ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा हेतु वृत्त मुख्यालय में बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। चयन सूची सीधे भर्ती के लिए अंतिम प्रारूप सूची परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। पैदल चालन आपको करना है। प्रारूप सूची में उम्मीदवार को पैदल चालन देनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 2 घंटे में 15 किलोमीटर तथा महिला अभ्यर्थियों को 2 घंटे में 8 किलोमीटर के यहाँ पर दूरी तय करनी होगी। इसके लिए कोई अलग से परीक्षा में अंक नहीं होंगे। समस्त उम्मीदवार को पैदल चालन निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य है। पैदल चालन परीक्षा केवल एक अवसर दिया जाएगा। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जो मूल निवास प्रमाण पत्र जाती है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है, सारी डिटेल। और यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी यहाँ पर दिया हुआ है प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन उपरांत यहाँ पर रहेगा, और कोई भी फर्जी पाया जाता है तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। कहाँ से कितने पोस्ट हैं वो वाला जो आपका डिटेल है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये जानकारी थी, कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।